अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोगों के ये सवाल रहते हैं कि अगर फजर की जमात खड़ी हो जाए तो क्या सुन्नतें पढ़ना चाहिए या नहीं। आखिर इसके बारे में शरीयत ने क्या हुक्म दिया है। दोस्तों याद रखें कि फजर की सुन्नतें ऐसी सुन्नतें हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं छोड़ा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अदा करने की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। दोस्तों आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, यानी बहुत सारी नमाज़ें ऐसी हैं जैसे कि ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है। इनकी नमाज़ें अगर आपकी क़ज़ा हो जाएँ तो इनकी सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है। लेकिन अगर आपकी फ़जर की नमाज़ छूटती है तो जब आप चाश से पहले पहले अगर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको फ़जर की सुन्नतें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि फ़जर की सुन्नतों की अहमियत यानी उसकी फ़जीलत कितनी ज़्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम यानी बहुत सारे लोगों की जिनकी फ़जर की सुन्नतें छूट जाएँ, अगर उनको चाहिए कि वो फ़जर के बाद में पढ़ें, यानी फ़जर के बाद में अपनी जगह पर बैठे रहें। और उसका जो मकरूह वक्त होता है, जो 20 या 25 मिनट तुलुए आफ्ताब के वक्त का जो वक्त रहता है, वो निकलने के बाद में आप फ़जर की जो सुन्नतें आपकी छूट गई उनको अदा करेंगे। और रही अब वो बात, यानी कि अगर जैसे कि आप मस्जिद में पहुँचे, आप देखते हैं कि वहाँ जमात खड़ी हो चुकी है, तो अब इस हालत में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपने तो ये चीज़ को नोटिस करना है कि इमाम पहली रकात पढ़ा रहे हैं या दूसरी रकात। अगर इमाम साहब पहली रकात में हैं तो आपको चाहिए कि आप तुरंत अपनी सुन्नतें अदा कर लें। और आप देखते हैं कि इमाम साहब अगर दूसरी रकात में हैं तो अब आपको इस अंदाज़ा लगाना है कि इमाम साहब की रकात पूरी होने से पहले पहले, यानी इमाम साहब रुकू में जाएँ या सजदे में जाएँ, उससे पहले पहले आप सुन्नतें पढ़ लेंगे या नहीं। अगर आप उससे पहले आपको अंदाज़ा है कि आप उससे पहले सुन्नतें पढ़ लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप सुन्नतें पढ़ लें और उसके बाद में आप जमात में शामिल हो जाएँ। लेकिन अगर आपको अंदाज़ा ये है कि अगर आप सुन्नतें पढ़ेंगे तो आपकी फ़र्ज़ पूरी चली जाएगी, सलाम फेर दिया जाएगा, तो आपको चाहिए कि आप सुन्नतें छोड़कर फ़र्ज़ नमाज अदा करें, क्योंकि वो फ़र्ज़ की अहमियत ज़्यादा है। इसलिए आपको चाहिए कि फ़र्ज़ अदा करें और सुन्नतों के लिए बाद में आप अपनी जगह पर बैठे रहें और जब आप तो मकरूह वक्त ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप सुन्नतें अदा करें। दोस्तों उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। दोस्तों आपकी भी अगर कोई सवाल है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।